डॉक्टर साहब, आज जो है सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की समाअत हुई है। जी, कल भी होगी जी, और उसमें जो है वो कल देखें कि क्या रुख इख्तियार करता है ये मुकदमा। जी, और बड़ा अहम है कि आज जो है वो बिल्कुल एक इस तरह से लगा कि जैसे अब जाहिर है कि इसमें आइन और उस वक्त के हालात और इलेक्शन कमीशन और ये सारी पार्टी हैं, तो ये देखना है कि ये सीटें जो हैं ये क्या मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के पास ही रहती हैं या ये पीटीआई के पास वापस आ जाती हैं, और उसके नतीजे में फिर पार्लियामेंट के अंदर जो किस तरह से 2/3 बनती है, किसके पास क्या, ये कल तक क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि क्या मामला। दूसरा जो ऑपरेशन के हवाले से तो बात तो इसमें जो हुई है, फजलुर रहमान साहब ने जो बात की है, इसमें देखें मैं तो इसमें बड़ा क्लियर हूँ, क्योंकि इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उस दिन वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से, एक तो ये कि क्लियर कोई अभी तक हमारे पास कोई उसकी डिटेल्स या ब्रीफिंग या ये जो अज़्म पाकिस्तान का मामला है, ये ऑपरेशन तो वो कह रहे हैं कि नहीं है, जो गंडापुर साहब उस मीटिंग में मौजूद थे। अच्छा, किसी ने आके बाहर ऑपरेशन का नाम लिया भी नहीं हुकूमत की तरफ से, ठीक है, ना वज़ीर दाखिला ने बात की, ना शहबाज शरीफ साहब ने बात की। ये ऑपरेशन का लफ्ज़ कहाँ से जुड़ गया दरमियान में? ऑपरेशन तो यानी उसको कह सकते हैं ऑपरेशन, लेकिन ऑपरेशन में फ़ौजी ऑपरेशन तो सिर्फ नहीं है उसमें। फ़ौजी ऑपरेशन तो या सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन तो कांस्टेंट है ना, वो तो हमेशा रहता है। लेकिन वही जो बात, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि इस पर सारा सिक्योरिटी फोर्सेस पे नहीं छोड़ा जा सकता। इसका मतलब है कि इसमें माशरे के बाकी तबकात का भी एक रोल है। और फिर इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें जो इस्तेमाल हुआ, यानी ये कहाँ से निकल रहा है, ये ऑपरेशन जो है, इसको भी ये बयान हुआ उसमें कि ये किस डॉक्यूमेंट्स में से, ये किस मुसव्वदा में से ये इसका मुसव्वदा निकलेगा आगे। और जाहिर है कि फिर मौजूदा हालात के लिहाज से उसमें कोई तब्दीली भी हो सकती है, मतलब बहुत कुछ उसमें हो सकता है। तो वो नेशनल एक्शन प्लान से निकल रहा है। अब नेशनल एक्शन प्लान जो है, जो सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल हुआ था 2014 में, उसके बाद ये नेशनल एक्शन प्लान तय पाया था। और ये पूरा नेशनल एक्शन प्लान के तहत सबसे पहले तो उसमें एक नेक्टा की अथॉरिटी बनी थी, जिसका कहीं अब हम जानते ही नहीं कि वो नेक्टा की अथॉरिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, और जो कि एक तरह से आप समझ लें कि लॉ एंड ऑर्डर की वो SIFC, यानी सारी जो है ना, वन विंडो पे आपको पूरे मुल्क की एक सिक्योरिटी, पता नहीं कितने अदारे हैं मुल्क में सिक्योरिटी के, लेकिन आप नेक्टा में जाके वो सब मर्ज हो जाते हैं और वो एक ही जगह पे जाके फिर वो आपको पता चलता है कि उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन है। तो नेक्टा, तो उसके बाद उसको किसी ने ध्यान ही नहीं दिया उस तरफ। और उसमें 20 नुक्ते थे नेशनल एक्शन प्लान के उस वक्त के मुताबिक। अब जाहिर है इसमें बहुत सारे मॉडिफाई भी हो सकते हैं, और उस वक्त जैसे मिसाल के तौर पे जो है वो मिलिटेंट आउटफिट्स अलाउ, ये 20 नुक्ते मेरे सामने मौजूद हैं जो प्रेस स्टेटमेंट आई थी। 20 एजेंडा आइटम्स ऑफ नेशनल एक्शन प्लान 2014 आर, तो उसमें जो है वो डेथ सेंटेंस थी उनके लिए, कन्विक्टेड केसेस ऑफ टेररिज्म, बिल्कुल। फिर स्पेशल ट्रायल वही आर्मी के बने थे, नेक्टा, और उसको ताकतवर करने की बात हुई थी। फाइनेंसेस फॉर टेररिस्ट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, इसी में थे। फिर फाइनेंशियल टेररिज्म भी निकला था। अच्छा, फिर इमरजेंस दोबारा ना हो जाए, जो पाबंदियाँ लगी हुई कलदम ऑर्गेनाइजेशंस की। और फिर उसके बाद ये भी था उसमें कि जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे टेररिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, तो मतलब ठीक, इसमें कोई ज़ीरो टॉलरेंस फॉर मिलिटेंसी इन पंजाब। कराची में ऑपरेशन जारी था तो लॉजिकल एंड तक पहुंचाने की बात हुई। तो ये अब जाहिर है कि इसमें ये जो हैं इसके नुकात थे। और इसमें जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट को एम्पावरमेंट दिया जाएगा, अफगान रेफ्यूजीज़ के हवाले से बात हुई थी। और फिर उसके बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिवैम्प और रिफॉर्म करने की बात भी हुई थी, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट। तो इसमें सारा एक प्लान था जिसमें माशरे के सारे तबकों ने इसमें हिस्सा लेना था। अच्छा, लेकिन यह है कि अभी तक हमें वाज़ेह नहीं है इसका कोई, हमें ब्रीफिंग या हमारे सामने कोई किसी किस्म का वज़ीर इत्तलात का या वज़ीर आज़म का या ISPR की जानिब से या वज़ीर दाखिला की जानिब से हमें कुछ नहीं पता कि ये इसके खदोखाल क्या होंगे, इसकी क्या मतलब एक
और तजदीद भी नहीं कोई कर रहा अली मीन गंडापुर साहब की कि ये फ़ौजी नहीं होगा, इसके साथ जो है फ़ौजी ऑपरेशन हो भी नहीं सकता ना खाली, जब तक आप उसके साथ दूसरे लवाजमात भी तो पूरे करेंगे ना। एक मतलब खाली आप आइसोलेशन में कैसे, सिक्योरिटी फोर्सेस वो तो कर रही हैं, वो तो करेंगे, मगर उसके साथ जबकि माशरे के दूसरे तबकात नहीं शामिल होंगे। और उस वक्त जो हालात ऐसे थे 2014 में कि अल्लाह ताला रहम करे, एक एक दिन में धमाके और शहादतें, और कहीं तालिबात की बसों के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, कहीं यहीं मुझे ये ब्रिगेडियर यहाँ पे जो सर्जन थे बड़े ज़बरदस्त, उनको शहीद किया, कहीं सिपाही शहीद हो रहे हैं, कहीं मज़ार पूरे पूरे उड़ाए जा रहे हैं, कहीं बच्चों के ऊपर फायरिंग हो रही है, कहीं मतलब एक हंगामा था यहाँ पे। और उतने उस बुरे दौर से पाकिस्तान निकल के जब आया, और ये ज़रब अज़्ब के बाद एक पाकिस्तान दुनिया भर में उन मुल्कों में था जहाँ पर ये बात एक मिसाल के तौर पे बयान होती थी कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर प्रॉपर हार्ड कोर टेररिज्म के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने जंग जीती है। मतलब एज अ मिसाल, उसके बाद मेरे ख्याल से 2015, 16, 17, 18 उसके बाद कई सालों तक पाकिस्तान ये बताता रहा और आलमी सतह पे उसकी पजीराई होती रही कि ये ऐसा भी मुमकिन है। लोग एज ए स्टडी केस इसको ऑब्जर्व होते रहा कि भाई हमने यहाँ पे दहशत गर्दों को इस तरह से ख़त्म किया, बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पे। जहाँ पर किसी को समझाना है समझाया, किसी ने कहा हथियार डाल दो तो हथियार डाल, नहीं डाला तो फिर मतलब एक तरीके के साथ, और सारे तबकात माशरे के वो गुड तालिबान बैड तालिबान की बहस से निकल गए। तो अब देखते हैं कि ये मामला अब किस तरह से जाते हैं, लेकिन ये सिस्टम उसको उठाने की सकत नहीं रखता। इस ऑपरेशन को जिस किस्म का, जिस अंदाज में भी, बल्कि ऑपरेशन से पहले ही डामाडोल हुआ ये तो मरा पड़ा है सिस्टम। इसको तो एक दफनाना किधर है इसको, इस सिस्टम को ये रौला पड़ा हुआ है कि कहाँ दफनाना है। जमहूरियत की बात नहीं कर रहा मैं, इस सिस्टम ये जो बैठा हुआ सिस्टम सर पैर ही कुछ नहीं। अब देखें ना, अदालती कार्रवाई, अदालत अपने मुताबिक बात कर रही है आइन और कानून, लेकिन वो कहाँ 90 दिन ये वो सारा, मतलब एक खिचड़ी पकी हुई है। और उस खिचड़ी में जो है ना वो मतलब ये इस्तेकाम इस तरह आएगा, ये जो कुछ हो रहा है इसके बाद इस्तेकाम आएगा। तो ये तो इस्तेकाम उस वक्त आएगा जब ये सिस्टम को आप किसी तरह ठीक करेंगे। ये तो नहीं, ये तो गालम गलूज बेहूदगी, एक अजीब एक अफरा तफरी है। लेकिन ये मैंने कहा ना, इससे ज़्यादा चल नहीं सकती, क्योंकि अब दुनिया की तरफ से और अवाम की तरफ से भी मैसेज आ गया कि इनफ इज़ इनफ। एक नया महाज खुला है पिछली जंगों में ही, और वो जंगें जो हैं वो नया रुख इख्तियार कर रही हैं, बराह रास्त पाकिस्तान पे असरअंदाज होने हैं बाहर के हालात, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया, चाहे वो गज़ा की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान पे अब असरअंदाज। अब वो बात होनी शुरू हो गई है ना कि जो खित्ते में होगा वो उसका असर पाकिस्तान पे होगा। अच्छा, तो अब एक बड़ा परेशान को नया महाज खुला है, और वो जो महाज है वो खुला है कि जो दागिस्तान का इलाका है, ये जो रशियन फेडरेशन है, यानी सोवियत यूनियन के बाद का जो रशिया है, बड़ा रशिया, उसमें 21 रिपब्लिक्स हैं जिसको दुनिया मानती है। यानी 21 रिपब्लिक्स जो मतलब उनको मिलके फिर रशियन फेडरेशन बनती है। एक फेडरेशन है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है ना जी, तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर स्टेट्स हैं, तो इनके यहाँ रिपब्लिक्स हैं, तो उन रिपब्लिक्स को मिलके एक फेडरेशन बनती है, तो इसको रशियन फेडरेशन कहते हैं। तो वो उसमें 21 फेडरेशंस हैं जिनको दुनिया मानती है, कुछ ऐसी हैं जिनको दुनिया नहीं मानती। अच्छा, उसमें मिसाल के तौर पे ये 4 जो हैं उनको तो दुनिया नहीं मानती।